हरे कृष्णा। भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 23 में। और हमने जैसे सुना था पिछले अध्याय में कि स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम मुनि, ऋषि कर्दम मुनि के साथ किया, जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे, सरस्वती नदी के किनारे रहते थे और ठाकुर जी स्वयं कृष्ण का उनको दर्शन प्राप्त हुआ था। और स्वयं कृष्ण के आंखों से जो आंसू निकले उनकी तपस्या देख करके उससे एक सरोवर बना जिसका नाम है बिंदु सरोवर। यह सरोवर बताया जाता है आज भी उड़ीसा क्षेत्र के भुवनेश्वर में प्राप्त होता है, बिंदु सरोवर। उस सरोवर का जल पीना मतलब समझ लीजिए आपने स्वयं भगवान के नेत्रों का जल का पान किया है। बड़ी अद्भुत शक्ति है उसके अंदर, बड़े ही शुद्धिकरण करने की शक्ति है। तो श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में आता है स्वयंभू मनु ने कई वर्षों तक विवाह होने के बाद भी तपस्या में लीन रहे और उनकी पत्नी देवहूति बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी सेवा करती है। आज स्त्री का विवाह होता है, तुरंत विवाह होने से पहले पूछती मुझे कहां कहां लेकर के जाओगे, कहां कहां घुमाने ले जाओगे। देश में घुमा रहे हो तो मिडिल कैटेगरी के हो, विदेश में घुमा रहे हो तो अपर कैटेगरी के हो, और अगर तुम लोकल घुमा रहे हो तो तुम लोअर कैटेगरी के हो। वो अपने आप कैटेगरी डिसाइड कर लेते, इसलिए पूछते हैं विदेश नहीं ले जाओगे। जो कन्या उसकी माता भी पिता भी पूछते हैं बेटा कहां घुमाने ले जा रहे हो कन्या। अगर बोल दिया ले जा रहा हूं मैं घुमाने के लिए अमेरिका तो बहुत अच्छा है, इधर ही ले जा रहा हूं भारत के किसी स्थान में तो फिर मिडल हो, और कहीं नहीं जा रहे हैं बस अपने बुजुर्गों से पैर छुआएंगे मिलाएंगे तो फिर बेकार है। तो इस तरह से लोगों ने ये बनाए हैं। लेकिन कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति माता ने एक बार प्रश्न नहीं किया कि कहां घुमाने ले जा रहे हो, क्या करूंगी मैं। अब कन्या का विवाह होकर आता है, उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती है, ये करो वो करो ऐसा करो, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। कुछ कन्याएं तो आज संतान उत्पन्न करने के लिए भी मना कर देती, नहीं नहीं मेरा रूप बिगड़ जाएगा, मैं नहीं, अभी नहीं, फैमिली प्लानिंग लेटर ऑन, 5 साल 6 साल बाद, अभी तो लेट मी एंजॉय दिस वर्ल्ड, अपनी पार्टी करो ये करो। सिद्धांत ही नहीं पता कि करना क्या है। स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार, यानी कि विवाह का मूल मकसद है वंश विस्तार करना, संस्कार देना, ताकि आने वाली प्रजातियों में यह संस्कार आगे तक जाएं और हमारी भारतीय संस्कारों की जो धरोहर है, सिद्धांतों की जो धरोहर है, वैदिक शास्त्रों की जो धरोहर है वो आगे कंटिन्यू रहे, वो बढ़ती रहे। यह तो ऐसा तो है नहीं, विचार ही नहीं, क्योंकि विवाहों में गड़बड़ है तो विचारों में भी गड़बड़, फिर आगे सारा का सारा व्यवहारों में भी गड़बड़। तो इस प्रकार देवहूति माता ने कभी प्रश्न नहीं किया। एक दिन कर्दम मुनि ने देखा एक स्त्री घूम रही है और पूछा तुम कौन हो। मैं कहा मैं आप ही की पत्नी हूं, आपकी धर्म पत्नी देवहूति। कहा तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, कभी मुझे एक बार भी नहीं टोका कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे सुख का क्या। आजकल स्त्री आती है कहती मेरे सुख का क्या, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो तुम्हारी मां रहेगी। तो ऑब्वियसली शादी करके आता है व्यक्ति तो कहता है मैं इसके साथ रहूंगा, क्योंकि माता के साथ तो रहने के लिए और भी संतानें हैं, या तो मेरे पिताजी, और वो अलग हो जाता है, अलग घर ले लेते हैं, अलग उनके अरेंजमेंट होते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं। एक घर में तो एक स्त्री सो रही थी दोपहर के 10 बजे तक और जोर जोर से आवाजें हो रही थी। क्यों आवाज हो रही थी? क्योंकि मां जो थी वो झाड़ू लगा रही थी घर। तो बेटा उठ गया, बोला मां तुम क्यों लगाती हो, मैं लगा देता हूं। मां कहती नहीं नहीं तेरा विवाह हुआ है तो आराम कर, मैं लगा लूंगी। बेटा कहता है मैं, मां कहती मैं। दोनों में मैं करके झगड़ा हो रहा था। इतने में स्त्री उठ गई, बोली क्या हुआ, झगड़ा क्यों हो रहा है। कहा देखो मां मान नहीं रही है, झाड़ू लगा रही है, अब हमारी जिम्मेदारी हमें करना चाहिए। कह रहे इतना झगड़ा क्यों करते हैं, एक दिन मां लगा लेगी एक दिन तुम लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगी। तो ऐसी आज के जमाने में शिक्षाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। एक लड़की रो रही थी शादी के वक्त, बहुत जोर जोर से रो रही थी।
माँ कहती बेटी तू क्यों रोती है, रोएंगे तो वो जो तुझे ले जा रहे हैं। तो ये हम जो है विनोद में ये बात कर रहे हैं, परंतु स्थिति बदल गई है, स्थिति आजकल बदल गई है ना। तो संस्कार शिक्षाएं बहुत जरूरी है, शास्त्र पढ़ना इसीलिए जरूरी कि शास्त्रिक दृष्टि से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे जीवन में सुख बढ़ जाएंगे, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी हमारे जीवन की, हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये डाइवोर्सेस प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से देवहूति माता ने जब कर्दम मुनि को कहा मैं आप ही की स्त्री हूं, उन्होंने कहा तुम्हारा ये क्या हाल है, बालों में कभी उन्होंने स्नान नहीं किया है, बालों को धोया नहीं है, किसके लिए तैयार हो, किसके लिए तैयार हो, क्योंकि पति तो तपस्या में लीन है। स्त्री का कर्तव्य है कि तैयार हो तो केवल अपने पति के लिए या तो फिर भगवान के लिए, लेकिन ये तो लीन है तपस्या में, तो उनके बालों में जटाएं एकदम ऐसे डेडलॉक हो गए हैं, तैयार नहीं, शरीर की त्वचा एकदम मुरझा गई है, उनको पति से कोई संपर्क नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, पति अपने भजन में लीन है, ये उनकी सेवा कर रही है, उनको भोजन दे देती हैं और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं उनके। आप देखिए जब ध्यान दिया कर्दम मुनि ने तो क्या यहां पर आता है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 23वें अध्याय की श्लोक संख्या 4 और 5 में, सवे देवर्षि वर्यस्तम मानवम समानुव्रता द्वे ददर्यसः पत्योर आसनम महाशिषः कालेन भूयसा क्षमां कर्षितां व्रतचार्या प्रेम गदगदाय वाचा पीड़िता कृपाया ब्रवी। कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से शरणागत थी, जब कर्दम मुनि की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने रोकर के कहा तुमने मेरे लिए इतने साल सेवा करी, कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया, अब एक पति होने के नाते मैं तुम पर कुछ कृपा करना चाहता हूं। तुम अपनी हालत देखो, तुम कितनी कमजोर हो गई हो, और मुझे क्या चाहिए, तुमको मुझसे महाआशीष, तुमको मुझसे महाआशीष की आवश्यकता है, और मैंने तुम्हारा कालेन भयसाम, कई काल से तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा। अब अपने आप को गिल्टी होते हुए कर्दम मुनि कह रहे हैं क्षमाम, तुम्हारे शरीर का कितना पतन हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, गदगदाया, बहुत अधिक प्रेम करूंगा, और तुम्हारी सभी जिम्मेदारियों को पूरा निभाऊंगा। तो देवहूति कहती कैसे करेंगे ये सब, अब तो मैं बिल्कुल भी आकर्षित नहीं रही, आपके योग्य नहीं रही। पति पत्नी का विवाह होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की केयर करते, लेकिन मैं तो आपकी सेवा करती, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मुझे कोई गिल्टी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आप भजन कंटिन्यू करिए। कहते नहीं नहीं नहीं, अब मैं अपनी जिम्मेदारी समझा हूं, अब वो काल आया, मेरी तपस्या पूर्ण हुई है, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। कहा लेकिन इस शरीर का क्या होगा? कहा चिंता मत करो, मैंने भगवान को प्राप्त किया है, और जिसने भगवान को प्राप्त किया है वो अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे भगवान में लगे रहोगे परिवार का ध्यान दे दो। अगर कोई व्यक्ति भगवान में लगा रहेगा, उसका परिवार का ध्यान तो भगवान रखेंगे, और ऐसा रखेंगे कि जो अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा ध्यान रखेंगे। ये समझ नहीं लोगों को, इसलिए परेशान होते, खुद ही ध्यान रखते रहते हैं। तो यहां पर कर्दम मुनि ने उनको कहा जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान किया, एकदम युवा हो गई, जैसी वो आई थी वैसे ही शरीर से तेज निकल रहा है, सुंदर गौर वर्ण की हो गई। और कर्दम मुनि ने अपने मनोबल से, तपस्या से एक विमान की रचना करी। ऐसा विमान आज तक किसी ने नहीं बनाया, आज की साइंस ने भी नहीं बनाया। एक विमान जो मन की गति से चलता था, आज कैसे चलता है? फ्यूल से, एक्सीलेटर से, थ्रॉटल से, लेकिन यह चलता है विमान मन की गति से। विमान में क्या होता है? कुर्सियां होती हैं, इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, थोड़ी मोर कंफर्टेबल, और क्या। इनकी जो विमान है ये मन की गति से चलने वाला है, उसमें कुंड हैं, सरोवर हैं, सोने के लिए वहां पर बड़े बड़े बेड लगाए गए हैं, कई कमरे बनाए गए महल जैसे, उनके अंदर कई सारी सेविकाएं हैं। एक कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति के लिए 100-100 सेविकाएं उनको
चंदन का लेप लगा रही हैं, सब मनोबल से बना दिए। इसलिए आदमी कहता है ना, मनोबल रखो, मनोबल। मनोबल यानी मन का बल। लेकिन आज मनोबल है कहां? मन तो भ्रमित है, मन का तो बुरा हाल हो रखा है, मन में तो स्ट्रेस चल रहा है, तो मनोबल कहां है? तो इस कारण से देवहूति माता ने संपूर्ण सुख का अनुभव किया। बड़े विमान में रही, वो सुंदर सोने का सिंहासन, सोने के बेड गोल्ड के बने हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं आलीशान मखमल के, अंदर बहुत सुंदर सुंदर गार्डन उद्यान बनाए गए हैं, वहां फाउंटेन्स लगे हुए हैं, इतना सुंदर विमान, और ये चल रहा है। आप कभी ऐसे स्थान पर गए हैं? ऐसा कोई साइंस ने बनाया जो उड़ने वाला विमान हो? आप ऐसा बना सकते हैं, ट्रक के अंदर एक छोटा सा बना लेंगे, फार्म हाउस बना सकते हैं विमान के अंदर, पेड़ पौधे लगा सकते हैं विमान के अंदर, नकली लगा देंगे। यहां ओरिजिनली सब कुछ प्रकट हो रहा है। कब बनाया था? सतयुग के काल में, स्वयंभू मनु के काल में, पहले मनु के काल में कर्दम मुनि ने सब बना के दिया अपनी पत्नी, और अपनी पत्नी का संग किया, और उनसे उनकी इच्छा अनुरूप, उनकी जैसी इच्छा थी, 9 रूपों में अपना विस्तार करके उनको 9 कन्याएं प्रदान करी, 9 कन्याएं प्रदान करी। कहा ये लो तुम्हारी अपनी संतानें, इनसे प्रेम करो, अब इनके साथ अपना जीवन गुजारो। देवहूति कहती है कन्या के साथ कैसे जीवन गुजारेंगे? कन्या तो शादी होकर के अपने घर चली जाएगी, मेरा जीवन तो कैसे चलेगा? क्योंकि मैं मानती हूं कि कन्या चली भी जाए, लेकिन इंसान की बुजुर्ग वृद्ध अवस्था में, व्यसक अवस्था में उसको चाहिए भक्ति का ज्ञान। क्योंकि आप चले जाएंगे संन्यास लेकर के, जैसा आपने वादा किया था संतान के बाद, मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझे भक्ति का ज्ञान कौन देगा? पूरा जीवन मैंने आपकी सेवा करी, तब आपने तो भक्ति करी, भगवान को प्राप्त किया, लेकिन मुझे तो कुछ शिक्षा नहीं मिली, मैं तो सेवा करती रही। तो कर्दम मुनि कहते हैं ठीक है, वैसे मैं तुम्हें एक बार बताऊं, जिसके पति ने भगवान को प्राप्त किया है, उसके आधे भाग की हकदार तो उसकी पत्नी होती है, अगर वो उसकी सेवा करती है। तुमने मेरी सेवा करी तो आधे भाग की हकदार तो हो गई ना। तो अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे को मैं एक पुत्र प्रदान करूंगा, जो मेरे संन्यास लेने के बाद, गृह त्याग के बाद, तुम्हें भक्ति के संपूर्ण ज्ञान की शिक्षा। और ऐसा कहकर के कर्दम मुनि वहां से चले गए। तो इस प्रकार से इस अध्याय में इस विमान की सुंदर रचना का वर्णन है, 9 कन्याओं के प्राकट्य का वर्णन है, और अब अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से देवहूति माता ने अपने पुत्र को प्राप्त किया। हरे कृष्णा।